IIT-JEE 2024 के इस PYQ को हम मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसे? देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, और एक बार मैं इसका आंसर लिखूंगा 1/8, और सेकंड क्या लिखूंगा 1/6, क्योंकि 8 और 6 में 8 ग्रेटर है, 6 स्मॉलर है, तो ओवरऑल ये 1/8 स्मॉलर होगा, 1/6 ग्रेटर होगा, तो आंसर क्या हो गया 1/8 से 1/6। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऐसा तुम भी कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं आएगा, कहीं क्वेश्चन में बीच में यूज हो जाएगा। ओके, वैसे 2024 में तो डायरेक्टली आया था, बट जनरली ये क्वेश्चन में बीच में कहीं पे यूज होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा। तो ये हमारी 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट सीरीज का है शॉर्ट ट्रिक नंबर 3। ओके, अब जो मेन लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो जो हमें आना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, साइन थीटा। ठीक है, 5x हो या कुछ भी हो, एक एंगल है। ठीक है, एक एंगल है, तो साइन थीटा हमें ये पहले से ही पता होना चाहिए, या वैसे तो में से मैक्सिमम को पता ही होगा, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 तक। और ये चीज़ मैं बहुत बार तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर तुम्हें ये पहले से पता है, लेट अस सपोज इस फंक्शन की रेंज है ना -1 से 1 तक, तो इसका मतलब -1 उसकी मिनिमम वैल्यू है और +1 उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर तुम शॉर्ट ट्रिक 1 2 भी तुमने देखी होगी तो तुम्हें बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, क्योंकि उधर भी मैंने तुम्हें बताया था ये सब। क्लियर हो गया? तो -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक बारी मैं इधर क्या रखूंगा -1, एक बार क्या रखूंगा +1। तो जब मैं -1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1/8, और फिर क्या मिलता है 1/6। ठीक है, 1 रखेंगे तो 1/6। अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि 1/8 हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, और ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो 1/8 हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और 1/6 हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया? अच्छा, ये चीज़ वैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि क्योंकि 8 और 6 में 8 ग्रेटर है, 6 स्मॉलर है, और जब रेसिप्रोकल होगा तो रिवर्स हो जाएगा। 8 ग्रेटर है तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8 से लेकर के 1/6, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या, ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ना, वैसे ये 2024 में डायरेक्टली आ गया था क्वेश्चन, बट जनरली क्या होता है ना, क्वेश्चन में कहीं बीच में ही यूज आएगा। ओके, तो तुम अगर वहां पर नॉर्मल मेथड अप्लाई करने लग गए, क्योंकि जनरली तुम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, ये वाला, कि साइन 5x कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करता है, -1 से 1। फिर क्या करोगे, फिर इस जैसा बनाने का ट्राई करोगे कि माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर ये आया। ठीक है, अच्छा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आया, ऐसे करते हो ना। फिर इसका रेसिप्रोकल बनना, फिर नहीं, फिर 7 ऐड करेंगे तो इधर 8 आ गया, और इधर 1 आ गया। ठीक है, जनरली लोग ऐसा करते हैं। और फिर क्या किया उसका, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो वंस अगेन ये क्या बन जाएगा। कि ऐसा करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, ऐसा करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, अल्टीमेटली आंसर वही आ रहा है। ओके, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा, अगर समझ में नहीं आया रिपीट करके सुनो, और अगर समझ में आ गया है, एज ऑलवेज 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेम उसी लॉजिक पर बेस, पॉज करो, ट्राई करो इन दोनों को, फिर A and B, देन उसके बाद कहा गया C and D। ठीक है, वंस अगेन पॉज करो, दोनों को ट्राई करो, फिर फिफ्थ क्वेश्चन, इसको भी पॉज करो, ट्राई करो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट ऑल लोग भी चेक कर सकते हैं। और अगर हो जाए और नहीं हो पाए तो तुम्हें PDF इधर मिल जाएगी, मैं इधर अपलोड कर दूंगा विद सोल्यूशन, उधर जाके चेकआउट कर लेना।